Calculate working capital requirement from the following information. Raw material per unit, labor per unit, overhead per unit जिसमें depreciation included नहीं है. Total cost 340, profit 60 और selling price 400. Raw material are held in stock 1 month. Material are in process half month. Finished goods 1 month. Credit allowed by supplier 1 month. Debtors 2 months. Time lag in payment of wages 1.5 week. Time lag in payment of overhead 1 month. 1/4 of the finished goods is sold against cash. 1/4 का मतलब हो गया 25%. 25% कैश सेल्स है तो 75% इज क्रेडिट सेल्स. कैश बैलेंस 50,000. 1,04,000 unit for a 52 weeks. You may assume that production is carried on evenly throughout the year. Wages and overhead accrue similarly and a time period of 4 weeks is equivalent to a month. मतलब 1 महीने को 4 वीक मानना है. जैसे यहाँ रॉ मेटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है 1 महीना, मतलब क्या लेना है 4 वीक. जैसे WIP का स्टॉक दिया हुआ है हाफ मंथ, तो इसको लेना है 2 वीक. जो मंथ में है 1 महीना है उसको 4 वीक करना है. हाफ मंथ 2 वीक, 2 महीने होंगे तो 8 वीक. इस तरह से हमें मंथ को वीक में कन्वर्ट करके उसके बाद में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है. सबसे पहला वर्किंग नोट, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP. WIP में अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड 50-50%. डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मटेरियल पूरा 100%, लेबर का आधा 30, ओवरहेड का आधा 60, इक्वल टू ₹250. एजम्पशन, मटेरियल 100%, अदर 50%. वर्किंग नोट सेकंड, वैल्यू पर यूनिट और फिनिश गुड्स. इसमें मटेरियल पूरा, लेबर भी पूरी और ओवरहेड भी पूरे, ये सब मिलाकर ₹340. तीसरा, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर. सेलिंग प्राइस 400, ₹60 उसमें से माइनस किए प्रॉफिट के, 340 पर यूनिट. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सबसे पहले करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक. रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है 1 मंथ. 1 मंथ को क्या लेना है 4 वीक. 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4. मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 160. 12,80,000. WIP का स्टॉक. WIP का स्टॉक हाफ मंथ. हाफ मंथ का मतलब 2 वीक. 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 2. WIP पर यूनिट 250 मल्टीप्लाई बाय 250, 10 लाख. फिनिश गुड्स का स्टॉक. फिनिश गुड्स का स्टॉक दे रखा है 1 मंथ. 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4. 1 मंथ का मतलब 4 वीक. फिनिश गुड्स की वैल्यू पर यूनिट 340. 27,20,000. डेटर्स. क्रेडिट पीरियड हमें दे रखा है 2 मंथ.
और कैश सेल्स जो है वो 1/4 है, मतलब 25% कैश सेल्स है। तो 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 2 मंथ का मतलब हो गया 8 वीक्स, मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 340 मल्टीप्लाई बाई 75%, 75% इज क्रेडिट सेल्स। ₹40,80,000। उसके बाद कैश बैलेंस, कैश बैलेंस दे रखा है 50,000, कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है। टोटल ए 12,80,000, 10 लाख, 27,20,000, 40,80,000 and 50,000, 91,30,000। बी करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, यहां पर हमें दे रखा है सप्लायर 1 मंथ 1,04,000 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई सप्लायर 1 मंथ मतलब 4 वीक। रॉ मटेरियल पर यूनिट 160, ₹12,80,000। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग है, वेजेज आउटस्टैंडिंग है 1.5 वीक, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1.5, वेजेज पर यूनिट 60, ₹1,80,000। ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ, 1 मंथ का मतलब हो गया 4 वीक्स। अच्छा, ओवरहेड जो वेजेज आउटस्टैंडिंग था वो तो ऑलरेडी वीक्स में ही था। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 1 मंथ का मतलब 4 वीक, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 120। ओवरहेड इसमें डेप्रिसिएशन है ही नहीं। ₹9,60,000। टोटल बी 12,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 9,60,000, 24,20,000। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 67,10,000 इज वर्किंग कैपिटल।